साहेब बंदगी है प्रगट, है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। क्या कमाल है, साहिब तेरे प्रगट भी है पर दिखता नहीं है। जरूर सृजन काल से ही ईश्वर रहस्यवाद बना हुआ है। वस्तुतः दुनिया के जितने भी मत मतांतर हैं, इतना संकेत तो अवश्य दे रहे हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्म में परमात्म दर्शे, ऐसी क्या वजह है कि नहीं दिखता? जरूर रहस्य है। जैसे स्वप्न केवल निद्रावस्था में स्वप्न की अनुभूति हो सकती है, जागृत में कभी भी नहीं। ये इन अवस्थाओं का खेल है, इन अवस्थाओं का उल्लेख भी वाणियों में, धर्मशास्त्रों में मिलता है। और यहां साहब भी एक बात कह रहे हैं, प्रगट पर दिसत नहीं, प्रगट है पर दिख नहीं रहा है। सदगुरु सैन सहारा है। सैन कहते हैं इशारे। वजह यह है वो इन कर्म ज्ञान इंद्रियों का विषय ही नहीं है। जरूर हम उसे अपनी आंतरिक दृष्टि से देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से। अभी दिव्य दृष्टि कहां है हमारी? जो शास्त्रों में आत्मा की ताकत का उल्लेख किया गया है कि आंखों बिना देख सकते हैं, पैरों के बिना चल सकती हैं, मुख के बिना बोलती है सभी दिशाओं से। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। इशारा तो पूरा पूरा पैंट का मिल रहा है। हमारी वो ताकत इस समय दुनिया में फैली हुई है, हमारी वो पूरी ऊर्जा फैली हुई है। साहब के शब्द कितने सचेतक, कॉशनरी है। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गए दूर। वो दूर इसलिए पड़ गया कि हमारी सुरती पूरी संसार में फैल गई है। सूरत बान स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। आपके अंदर जो दिव्य चेतना है, यही परमात्मा का अंश है। सूर्य निसंदेह पृथ्वी पर भी है। हम सौर मंडल में रहते हैं। इस तरह आत्मा की वो ताकत, परमात्मा की वो ताकत हम सबके अंदर है। ये सुरती पूरी दुनिया में उलझी हुई है। हम सब उसे विविध तरीकों से खोज रहे हैं। साहब यहां फिर संकेत दे रहे हैं, जो तिल मां ही तेल है, तिलों में सर्वत्र तेल है। जो चकमक में आग, चकमक पत्थर में आग कहीं से ढूंढनी नहीं है, लेकिन घर्षण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आदि शब्द एक चेतना देते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाह है। ऐसे घट-घट साइयां मूर्ख जानत ना है। तो बंधुओं, बस ये हमारी जो तवज्जो है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैली है, और इस तवज्जो को फैलने का संसाधन ही हमारी श्वास है। हमारे शरीर की जितनी भी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, सब श्वास से प्रचलित हो रही है, और श्वासों का आवर्तन परावर्तन आत्मा की ताकत से हो रहा है। आत्मा ने प्राणों को धारण कर लिया। वेद तो साफ कह रहा है, प्राणेन धरेत जीवेषु।
प्राण धारण करने के साथ आत्मा शरीर हो गई और बंधन में आ गई। बंध दशा में जीव है, तब इसकी संज्ञा जीव हो गई। मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से, यही शिव यही वीर जीव। ये बड़ा अद्भुत कौतुक है, ये बड़ा लाजवाब रहस्य है। जिन जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। जिन जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। बाड़ी गर्व गुमानते, ताते पड़ गयो दूर। मनो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमें दावे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे लखात। कहीं हम सब का उसको खोजने का उपक्रम प्रक्रिया गलत है। वो दिव्य चेतना सब में रमी हुई है, वही फंसी हुई है बॉडी के अंदर, वही शरीर के अंदर फंसी हुई है। और हम जीव दशा में आ गए। हम जीवावस्था से अपनी मूल अवस्था से जीवत्व में आ गए। फिर बंधे कैसे? 5 तत्व का पुत्र मानुष जिसका नाम, हम देह में बंध गए। एक और चीज बहुत अच्छी तरह से कही जा रही है, मन माया में बंधे हैं। बस फिर इस शरीर धारण करने के साथ ही इसके सभी धर्मों का पालन करना पड़ रहा है। शरीर का धर्म 5 तत्व से उत्पन्न हो रहा है। इससे 25 प्रकृतियां, ये सब जीवों में मिलती है। जल की प्रकृति, रक्त, पसीना, मूत्र, बीज आदि सब में है। इससे फिर सेक्स उत्पन्न होता है, ये जल तत्व के कारण से। बीज, थूक, मूत्र, पसीना और रक्त, इनसे फिर आगे बीज बनता है और इससे सेक्सुअल थिंग्स उत्पन्न होते हैं। देखा, ये धर्म बन गया शरीर का, बड़ा जटिल धर्म है माया का। इसके वशीभूत होकर के बड़े बड़े सिद्ध साधक भी बहक गए। ये माया है चूहड़ी, और चूहड़न की जोए बाप पूत अर्झाए के ये संग न काहू के होए। दूसरा, क्या ये पिंजरा बनाया है? अग्नि तत्व की 5 प्रकृति है। भूख, देखो सबको लग रही भूख, इसलिए भूख मिटाने के लिए हम उद्यम कर रहे हैं। भूख क्या है? ऊर्जा का कम होना भूख है। जैसे भट्टी में लकड़ी जल रही है, आग है, लेकिन जैसे लकड़ियां कम हो जाती है तो उसकी ऊष्मा कम हो जाती है। कैसा ये चक्र बना दिया कि ये आत्मा उलझ गई इस शरीर के अंदर। अब भूख शुदा को मिटाने के लिए इंसान साग सब्जियां, फल फ्रूट आदि ये सब खा रहा है और इनकी प्राप्ति के लिए उपक्रम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, धन संग्रह कर रहा है, ये शरीर ही के लिए। तो वायु की प्रकृति, सुकड़ना, पसंदना, बोलना, सुनना, बल लगाना, वायु। देखिए सब तो सो रहे ना, वाह। दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक दिया, कोड़ी बदले खोया। सब तो सो रहे। ये प्रकृति है अग्नि की, ये एक नशा है। आकाश की प्रकृति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, वाह। ये सब और मन बैठा
मन ले बैठा हमरी पासा। ये 25 प्रकृतियां कितना विवश कर रही है। फिर इसमें कर्म ज्ञान इंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वाह, ये पिंजरा कैसे बुना हुआ है। इनसे फिर हम ये देख रहे हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे साथ। इसलिए ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। ये आत्मा इस पिंजरे से, इस देह से बहुत प्रेम करने लगी। जगत के जितना पदार्थ है सब देखी शरीर ही ले। और आत्मा अब इस पिंजरे को छोड़ना नहीं चाहती। न जाने आत्मा कितने शरीरों को धारण किया, आखिर मन और माया ने बांधा है तो कुछ सूत्र तो होगा। आप देख सकते हैं पूरा संसार इस क्रम से बंधा हुआ है। यहां साहब बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। मैंने कल भी ये प्रसंग उठाया था। तो ये श्वासाओं को में रम रहा है आत्मदेव। सबसे पहले हमारी चेतना श्वासाओं में रम गई। आत्मा शरीर में कैसे रमी हुई है? 9 प्रमुख नाड़ियां और अति सूक्ष्म नाड़ियां, इस सब में आत्मा रम गई है पूरे में। बस आत्मा ने अपने आप को शरीर माना। आत्मा इसमें कैसे रमी है? आत्मा इसमें रमी है प्राणों द्वारा, पर वो जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं दिख रही है। हमारा एक स्टैंड था, स्टैंड को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहता था। तो मेरा इलेक्ट्रिशियन बोला, गुरुजी ये नहीं हो सकता, ये वैसे ही बना है। मैं बोला नहीं, दरअसल वो चूड़ियां ऐसे समा चुकी थी कि आसानी से नहीं खुल रही थी, लेकिन ताकत लगाने के बाद खुल गई। बस जड़ चेतन की ऐसे ही ग्रंथ पड़ गई है, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। अब साहब क्या कह रहे हैं? अगम स्थान गुरु ज्ञान में ना लहे। ये सूत्र साहब ने आकर दिया संसार को। ये सूत्र साहब ने संसार को आकर दिया। सुषुम्ना के रहस्य को बड़ा इजी किया। इंडा पिंगला सुखना सम करे, अर्ध और उर्ध्विश ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। ये रहस्य साहब ने दिया है, आपको ध्यान होगा कि कल मैंने ब्लैक होल का उल्लेख किया था। उसके अंदर एक एनर्जी है, वो एनर्जी सभी पदार्थों को अपने ओर खींचने में शक्ति रखती है। इसलिए शून्य में एनर्जी है। ये ब्लैक होल, उसके अंदर प्रकाश भी नहीं जा सकता है। इस ब्लैक होल पर वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े तथ्य बोले। वो सूर्य से भी बड़ा, हमारे सूर्य से बड़े ग्रह को भी उसने अपने में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। इस तरह शून्य, साहब भी यहां कह रहे, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सदघर की। वहां पर अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कितनी भी बड़ी चीज अगर उसके अंदर समाविष्ट हो गई, ब्लैक होल उसको छोड़ेगा नहीं। उसको अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, महाशून्य सिंध विस्मी घाटी,
मिलान तो कीजिए ना। महाशून्य सिंध विषमी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। अब यहां साहब कह रहे हैं शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। ब्लैक होल में भी घोर अंधकार है। वो अंधकार एक एनर्जी है, वो अंधकार पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। इंसान बहुत से पुस्तकों का अध्ययन करता है, बहुत सी डिग्रियां लेता है, भौतिक तत्वों पर बहुत रिसर्च करता है और एक भाव अपने अंदर उत्पन्न करता है कि मैं काफी ज्ञाता हूं। नहीं, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। दरअसल उस ब्लैक होल में हमारी आत्मा ब्लैक होल में नष्ट नहीं हो सकती है, पर जैसे प्राण निकलने के साथ हम सोचते हम मर गए। बस अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका रेफरेंस कबीर मंशूर में भी है। पूरे ब्रह्मांड को निरंजन लय कर देता है। अब कह रहे हैं आत्माओं को अपने खप्पर में इकट्ठा करता है। ये खप्पर क्या है? और परम पुरुष से विनती करता है सतलोक के पास जाकर, हे प्रभु ये द्वार खोलो सतलोक का, मुझे एंट्री दो, ये आत्माएं अपनी लो। वहां उसको आदेश होता है तुमने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा, जाओ दोबारा सृष्टि करो और उतना समय पूरा करो, मेरा वो शब्द है। फिर वो पूरी एनर्जी अपनी बाहर निकाल देता है। इसमें हमें एक सहयोग मिल रहा है। हमारे शास्त्र तो कह रहे हैं कई प्रलय हो गई। रामायण में प्रसंग आता है कांग भूषण ने कई प्रलय महाप्रलय देखी, कुष्ठम ऋषि ने भी ये चीज देखी और साहिब भी उल्लेख कर रहा है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आत्मा ने अपने आप को शरीर माना, बस शरीर मानने से इसमें भय आ गया, इसमें विकार आ गए। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंगत रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। केवल ये आत्मा नाश नहीं होती है, पर उस अवस्था में भी निरंजन आत्मा को सतलोक तक नहीं जाने देता है। महाप्रलय में भी क्यों? उसे दोबारा दुनिया बनाने का पता है, और जब तक इसमें जीव बीज नहीं होगा सृजन नहीं चल सकता। यही विडंबना है। ये आत्मा आज नहीं आई है, अनेकों युग हो चुके हैं, तब से ये आत्मा इस संसार में भटक रही है। हमें हमारे धर्मशास्त्र भी दिशा दे रहे हैं कि 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य तन मिलता है। ये 3 करोड़ साल में 84 लाख योनियां कटती है। वैज्ञानिकों को कहने दो